मेरे घर से भी फोन वगैरह आ रहे थे कि घर पहुंचो हालात खराब हैं। तो मैंने कहा फेज 6 में कहीं पे ड्रोन गिरा, मैं वो देख के आता हूँ। 2 लड़के थे और उसमें से एक पकड़ा गया, एक 125 की टैंकी पे ड्रोन रख के भाग गया। मतलब 20,000 पे भी आप बड़े खुश थे? मैं खुश था कि इतने मेरे व्यूज चले गए। कॉल्स आ रही हैं, जरा कॉल रिसीव कर लो, तुम्हारी कोई वीडियो वायरल हो गई है। कोई गंदी वीडियो तो नहीं वायरल हो गई? नहीं, अल्लाह खैर ही करे। मैंने जब अपना फोन उठा के देखा तो उसके ऊपर तकरीबन 5.5 लाख लोगों ने ना देख लिया था चंद घंटों में, 6 घंटे या 8 घंटों में ना। इंडियन मीडिया पे और ट्विटर एक्स पे इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग पे हो। अगर आज पाकिस्तानी बाइक पे ड्रोन लेके जा सकते, जिस कौम में कोई खौफ कोई डर कुछ भी नहीं है, तो वो कल को तुम अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान में मिसाइल भी फेंकोगे तो ये कौम उसी तरह तुम्हें ट्रीट करेगी। तकरीबन मुझे जब आखिरी किसी ने ही मुझे शेयर किया था, वो भी न्यूज में है, तो 5 करोड़ 40 लाख। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाजरीन, पूरी दुनिया इस बात पे महवे हैरत है कि जब भी 2 एटमी कुव्वतें एक दूसरे को कोई धमकी लगाती हैं तो उनकी जो अक़वाम होती हैं वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन ये कैसी कौम है कि जो एटमी कुव्वत के साथ टकराने जा रही है, जंग करने जा रही है, लेकिन इन्होंने मजाक के अलावा इस पूरी जंग को लिया ही नहीं। बीबीसी पंजाबी ने बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प सा तबसरा किया। उन्होंने लिखा कि जदों किसी कौम नू धमकी दी जाती है कि असीं तुहाडे ते हमला कर दांगे तो उन्हां दा तरा निकल जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों का हासा निकल गया। हुआ कुछ यूं है कि ये मेरे साथ जो उमर कुरैशी साहब मौजूद है, ये DHA में मौजूद थे कि इस दौरान वहां पे यकायक लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जोक दर जोक हर तरफ से लोग आना शुरू हो जाते हैं। ये पूछते हैं कि हुआ क्या है। पता ये चलता है कि उन्हें खबर मिली है कि DHA में उस जगह पे ड्रोन गिर गया है, तो उस ड्रोन को देखने के लिए लाहौरी जमा हो रहे हैं। फिर ये वहां से निकलते निकलते एक ऐसी वीडियो बनाते हैं कि वो वीडियो लम्हों में पूरी दुनिया के ऊपर छा जाती है और इस वक्त तक उसे तकरीबन 54 मिलियन लोग देख चुके हैं, यानी 5 करोड़ से जायद दफा वो वीडियो देखी जा चुकी है। इंडियन मीडिया ने उसको बहुत ज्यादा कोट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बहुत ज्यादा कोट किया। वो दर हकीकत वाकया क्या है, हुआ क्या था, ये जानते हैं उमर कुरैशी से। जी भाईजान बताइए, वो मामला क्या हुआ, क्या था? वो बेसिकली ये था कि हम लोग DHA में एक दोस्त के घर खाना खा रहे थे, तो ऐसे सोशल मीडिया, आपको पता है उस टाइम पे हालात किस तरह के जा रहे थे, तो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे, उसके अंदर एक वीडियो आई कि DHA फेज 6 के अंदर एक किसी ने ड्रोन फेंका है, इंडिया की तरफ से ड्रोन आया और वो DHA फेज 6 में है। तो उसमें कोई धुआं वगैरह दिख रहा था, तो हम लोग वहां से फौरन निकले। मेरे घर से भी फोन वगैरह आ रहे थे कि घर पहुंचो हालात खराब हैं। तो मैंने कहा फेज 6 में कहीं पे ड्रोन गिरा, मैं वो देख के आता हूँ। तो हो गया, मेला हो गया, बेसिकली मेला ही था। तो हम लोग 4 दोस्त थे, हम लोग चले गए फेज 6 के अंदर। जब वहां पे जाके देखा तो मीडिया की DSNGs खड़ी हुई थी और आवाम का इस तरह का रश था कि मैं कहता हूँ कि शायद PSL का मैच देख के स्टेडियम से बाहर आ रही थी। इस तरह वाला सीन था। तो मैं बीच में खड़ा था, तो मैं वैसे ही एक दोस्त को कहा कि यार एक वीडियो बना लो। अच्छा। तो उसने वो वीडियो बनाई, तो मैं वो बस रोड क्रॉस करते हुए चलता आया और मेरे दिमाग में जो भी चीज आई है वो मैंने वहां पे बोली। वैसे वीडियो में आपने बोला क्या, जरा बोले? वो बेसिकली मैंने ये बोला है कि 2 लड़के थे और उसमें से एक पकड़ा गया, एक 125 की टैंकी पे ड्रोन रख के भाग गया। तो ये बेसिकली एक दिमाग में एक चीज क्लिक की वैसी, तो मैंने फौरन बोल दिया वहां पे जो दिमाग में है। वो 24 सेकंड की वीडियो थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतनी दुनिया उठा लेगी इसको या दुनिया देख लेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत मिली इस चीज से। तो वो एक जस्ट फन था और उसकी उस पे मैंने। फिर आपको कैसे पता चला कि आपकी वो वीडियो बहुत वायरल हो गई है? मैं बेसिकली ये हुआ था कि मैं सुबह 3 बजे मैंने शायद रात को पोस्ट की है, 5-6 बजे मैं सोया हूँ, तो तब तक ना 10 या 15 के उसके ऊपर ना व्यूज थे। तो मुझे हैरानी हुई, मैंने कहा यार ऐसे आज तक तो मुझे इतने, आपको कभी 10,000 बंदों ने देखा ही नहीं था? नहीं देखा हुआ था। तो इस वजह से जब मैं 7 बजे या 6 बजे सुबह सोया हूँ तो 10 या 20,000 वो थे व्यूज थे। तो जब दोपहर को मुझे, और आप इतनी पे खुश थे? नहीं, मुझे एक हैरानी हुई थी कि ऐसा इतना मुझे आज तक मुझे एक तो फेम चाहिए। मतलब 20,000 पे भी आप बड़े खुश थे? मैं खुश था कि इतने मेरे व्यूज चले गए।
तो जब मैं सोया हुआ था मैं, तो मुझे कॉल्स वगैरह आ रही थी, तो मैं मेरा काम वगैरह भी होता है, अपना बिजनेस है, तो मैं अपना फोन साइलेंट करके या एयरप्लेन मोड पे करके सोता हूँ। तो जब मैं सो के उठा तो उस टाइम मैं उस टाइम सो ही रहा था जब मेरी वालदा और वालिद वगैरह और बहन भाइयों ने उठाया कि कॉल्स आ रही हैं, जरा कॉल रिसीव कर लो, तुम्हारी कोई वीडियो वायरल हो गई है। तो मैं उस चीज से परेशान हो गया, मैंने कहा कि पता नहीं अल्लाह खैर करे किस तरह की वीडियो है, कोई गंदी वीडियो तो नहीं वायरल हो नहीं अल्लाह खैर ही करे। तो मैं उसको वीडियो को देख रहा था, तो मैंने जब अपना फोन उठा के देखा तो उसके ऊपर तकरीबन 5.5 लाख लोगों ने ना देख लिया था चंद घंटों में, 6 घंटे या 8 घंटों में ना। तो 5.5 लाख लोगों ने मेरे अकाउंट से देख लिया था। उधर से जो रीपोस्ट हुई है डिफरेंट अकाउंट्स में, वो तो बहुत ज्यादा मिकदार में हुई। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर मुझे डिफरेंट जगह से वीडियो क्लिप्स आना शुरू हो गए, डिफरेंट एंकर पर्संस के, या हमारे जो सीनियर सहाफी हैं जो व्लॉगिंग करते हैं उनके, मुझे जब वीडियो वगैरह आना शुरू हो गई कि, और जब सियासतदान बात करना शुरू हो गए। फिर जब मुझे एक यूएस से एक मेरा कजन है, उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि यार तुम इंडियन मीडिया पे और ट्विटर एक्स पे इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग पे हो। तो नरेंद्र मोदी के बाद पहली वीडियो दूसरा ट्रेंड मेरा था। तो उस चीज पे मुझे बड़ी हैरानी हुई, और वो भी उन्हीं का कोई इंडियन 3-4 बीजेपी है उनकी पार्टी, उनके सीनियर पार्लियामेंटेरियंस ने लगाई थी। फिर उनके न्यूज चैनल्स पे मेरी उस टाइम पे वीडियो चल रही थी। तो उस चीज को मुझे देख के खुशी हुई कि मैंने एक अगर पैगाम पहुंचाना चाहा मुखालफों को। अच्छा, बेसिकली आप ये पैगाम क्या देना चाहते थे? बेसिकली पैगाम इस सारे चीज के अंदर ये था कि अगर आज पाकिस्तानी बाइक पे ड्रोन लेके जा सकते हैं, जिस कौम में कोई खौफ कोई डर कुछ भी नहीं है, तो वो कल को तुम अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान में मिसाइल भी फेंकोगे तो ये कौम उसी तरह तुम्हें ट्रीट करेगी। अच्छा, बेसिकली अब ये पैगाम तो ये पैगाम था बेसिकली। अच्छा, वैसे मुझे ये बताए, डीएचए में खबर मिली ड्रोन गिरा है, सैकड़ों बल्कि आपके बकौल तो तकरीबन 1000+ बंदे वहां जमा हो गए, मीडिया जमा हो गया, वहां ड्रोन गिरा भी था? नहीं, वहां पे बेसिकली कोई गाड़ियों की वहां पे कोई रेस वगैरह या इस तरह का कोई मामला थे। उसकी वजह से वो बर्नआउट का एक धुआं था 3-4 गाड़ियों का, जिसके, और शायद जिस बंदे ने वो वीडियो पोस्ट की है उसको भी आइडिया ना उस चीज का, तो वो दूर खड़े हुए एक वीडियो पोस्ट हुई थी कि इधर शायद ड्रोन गिरा है। उस चीज के ऊपर हम लोग फिर पहुंचे, और वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था, आवाम एंजॉय कर रही थी, हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। तो वो एंजॉयमेंट के अंदर मैंने अपनी 24 सेकंड की वीडियो डाल दी। आपको पता, जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ था ना, उससे अगले दिन मौसम बड़ा खुशगवार था, बिल्कुल ऐसी बारिश का मौसम था। तो रेस्क्यू 1122 के जो जिली ऑफिसर है ना, उनके साथ हमारी एक दिन मुलाकात हुई, तो वो मुझे कहते कि हमें ना एक दिन कॉल आई, उसी दिन, ठीक है, पुलिस के थ्रू वो कॉल 1122 को रिसीव हुई कि फलां जगह पे ब्लास्ट हो गया, अल्लाह माफ करे। फौरन जनाब सारे मुतहर्रक हो गए, पूरे ज़िले की, पूरे लाहौर की जो इंतज़ामिया मुतहर्रक हो गई, वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं हुआ था। वो कॉलर को कॉल की और उसे कहा कि भैया आपने तो इतला दी है कि यहाँ पे ब्लास्ट हो गया है, खुदा न खास्ता यहाँ तो मामला ही कुछ नहीं है। वो कहता जी मैं सोया हुआ था और बादल गरजे हैं, इस जोर के बादल जो है ना वो गिरजे, मुझे लगा धमाका हो गया, मैंने कॉल कर। तो पाकिस्तानियों ने तो जंग को यूं मजाक बनाया हुआ। आप यकीन करें कि जब मैं फेज 6 में था तो वो ऐसा ही लग रहा था कि कोई त्योहार है और आवाम एंजॉय कर रही है। फैमिलीज इवन फिर रही थी वहां पे, लोग फिर रहे थे वहां पे, तो वो बिल्कुल फ्री फिर रहे थे। और सबसे मजे की बात देखें इस कौम की कि ये कौम, उनको अगर रिपोर्ट हुआ भी है कहीं से कि कोई ड्रोन गिरा है, तो वो वहां से ऐसे निकल के वहां से भागने या दूर होने के बजाय वो कौम उमंड के उसके ऊपर आई है, उसके ऊपर जा रही थी कि भाई हम देखें कि इंडिया ने क्या मार्का मार ली है। तो उस चीज के ऊपर खुशी हुई कि ये कौम एक तो यूनाइटेड है, ये जज्बा इस कौम का कि ये कौम एक तो यूनाइटेड है, दूसरी ये है कि ये कौम हर महाज पे लड़ने के काबिल है। इनको जान की परवाह नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह जान की, पूरे पाकिस्तानी कौम किसी को भी जान की परवाह नहीं है। फिर मैंने काफी जगह पे, आपको आइडिया है, मैंने काफी जगह पे इंटरव्यूज वगैरह दिए, तो मैंने उस इंटरव्यूज में भी यही कहा कि हमारी सर्विंग आर्मी या हमारी नेवल फोर्सेस या हमारी एयर फोर्स, वो जितने भी हों,
लेकिन 25 करोड़ आबादी उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये सारे- 25 और ये करोड़ साबित की है, बिल्कुल साबित बिल्कुल की है। साबित ये की है 25 बात। करोड़ आबादी उनके शाना बशाना खड़ी है अपनी फोर्सेस के। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट था जब हमारे शाहीन उधर गए, अपने टारगेट्स अचीव करके आए। तो उससे बड़ा एक पाकिस्तानी के लिए एक फख्र की बात है। बिल्कुल। और पूरी दुनिया हैरान है। बिल्कुल ऐसी है। बीबीसी ये लिखने पर मजबूर हो गया कि भारत माने ना माने, लेकिन मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फिजाई कुव्वत भारत से बहुत ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हैरत की बात बताऊं कि पाकिस्तान के पास जहाज तादाद में उनकी निस्बत आधे भी नहीं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन फिर भी ताकत ज्यादा, तो ये कौन सी ताकत है? देखिए, हम वही ये काम ईमानी करने गए ताकत थे। है। बिल्कुल अच्छा, और ईमान मुझे ये बताएं कि अब तक की जो मालूमात हैं या आपकी जो कलेक्शन है उसके एतबार से आपकी वीडियो कितनी को देखी जा चुकी है? तकरीबन मुझे जब आखिरी किसी ने ही मुझे शेयर किया था, वो भी न्यूज में ही है, तो 5 करोड़ 40 लाख बंदे ने मेरी वीडियो परसों तक देखी थी। और मैं अगर अभी भी आपको अपना अकाउंट खोल के देखूं तो अभी भी मेरे अकाउंट में लाइक्स वगैरह आ रहे होंगे। जाहिर है। बात ये है जी, इस कौम ने जंग को मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जंग में क्या होगा? मौत। तो मरने के लिए तो ये कौम पहले बड़ी तैयार है। इसलिए भारत इसको सोचना चाहिए कि इस कौम पे अगर हमला करना है, इस कौम के साथ अगर लड़ना है, तो अगर तो इस जैसा जज्बा लाया जा सकता है तो फिर आ जाए, और अगर नहीं तो फिर तैयारी करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह।